यहाँ तो डबल बॉन्ड O था, खत्म हो गया। इधर ब्रोमीन है, इधर साइनाइड है, यहाँ मिथाइल है। यस, यही आंसर है। तो फिर ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इधर साइनाइड है, इधर ब्रोमीन है, तो ये तो सवाल नहीं उठता है। कायदे से इस क्वेश्चन को होने में कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। बच गया 1 और 3 नंबर। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ BNI है, मतलब बेंजाइल लगा है। BN मतलब बेंजीन नहीं होता, बेंजाइल होता है। तो बेंजाइल लगेगा COBN, तो आपको पता भी, जस्ट मैंने बताया कि LiLH4 COBN को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये बच जाएगा। यहाँ रिड्यूस हो गया, मतलब कि ये गलत है, तो आंसर ये भी गलत हो गया। चेक करो तो C डबल बॉन्ड OMe, देखो ये पूरा का पूरा CH2OBN बच गया है। देखो तो यहाँ कहाँ गया CH2OBN? काटो इसको, लो आंसर। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड भी नहीं लगे। बताओ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर PK सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द क्राउन सीरीज के लेक्चर नंबर 3 पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिन क्वेश्चंस को करने में 8 मिनट 10 मिनट का समय लगता है, उन क्वेश्चंस को आज भी हम 10 सेकेंड 20 सेकेंड में ब्रेक करने वाले हैं, और आप भी इस चीज़ को सीखोगे। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा नहीं, इस तरह के 10 से 12 लेक्चर करो। हर लेक्चर में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे करवाता हूँ। आप इस तरह से 10 से 12 लेक्चर करो। जब आपके पास 40 से 45 क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन का आपने कर रखा होगा, फिर देखना आपके अंदर ये, अंदर से ये शक्ति प्रकट होगी कि आप क्वेश्चंस देखोगे और देख के उसका आंसर बता दोगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ईमानदारी से पूरे लेक्चर्स को आप साथ के साथ कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन है मेरा प्ले स्टोर पे। अब वहाँ पर मैंने एंटायर केमिस्ट्री पूरी इसी तरह से पढ़ा रखी है। ठीक है। आप वो, चूँकि उस बैच में मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी की फ़ीस जो है वो 100% रिफंडेबल है। इसलिए आप मेरे किसी भी बैच को परचेज करें, आप पढ़ें, 10 दिन पढ़ें, उसके सारे नोट्स, जितने भी उसके बुक्स हैं, क्लास नोट्स हैं, सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे से जुड़िए और फिर देखिए कि मैं आपके रिजल्ट को किस तरह से, अगर आपका नॉन नेट है तो मैं आपको नेट बनाऊंगा, नेट है तो JRF हो जाएगा, JRF है तो आप SPM करोगे। आपकी जो भी कैपेबिलिटी होगी उसको मैं 10 टाइम इन्हेंस कर दूंगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बी विद मी। देखिए, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज की क्लास हम शुरू कहाँ से करें? तो आज की क्लास में शुरू करने वाला हूँ LiLH4 से। ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बोल दिया था बच्चों कि आज की क्लास में हम रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी कुछ दिन हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स को ही पढ़ेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट बहुत बड़ा है। आपको पता है, जो मैंने एप्लीकेशन पे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया है, लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे के मैंने लगभग 10 लेक्चर के आसपास सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया है। मतलब कि लगभग 20 से 25 घंटे सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट चले हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4, सबका प्रिंसिपल, सबका मेन रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4। LiLH4 इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे कोई नहीं बचता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे कोई नहीं बचता है। ठीक है। चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो। आप बोलो हाँ सर हम जानते हैं LiLH4 किस तरह से वर्क करता है, वो हम सबको पता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे LiLH4 वर्क नहीं करता। पहले एक बार देख लेते हैं लिस्ट कि LiLH4 किस पे वर्क करता है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, इसके अलावा आपके पास एमाइड है। ठीक है। और कौन है भाई? तो इसके अलावा आपके पास जो है वो साइनाइड है। ठीक है। इवन की जो एस्टर, बच्चों एस्टर पे कोई रिएक्ट नहीं करता। एस्टर किसी के फंदे में नहीं आता, बहुत चालाक है, बहुत जो है ना स्टेबल है। एस्टर किसी से रिड्यूस नहीं होता, वो भी LiLH4 से आपको रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। आपके पास जितने भी आपको हैं, ये देखो C डबल बॉन्ड, मान लो आपके पास OCH3 है। ठीक है। जैसे आपके पास ये C डबल बॉन्ड OPH है। ठीक है। ये भी एक तरह का कीटोन ही है। आपके पास जितने भी कार्बोनिल वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास कार्बोनिल वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, एक्सेप्ट। ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन कौन रिड्यूस होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन रिड्यूस नहीं होता है इससे, क्योंकि इसी पे सवाल दागेगा। आपको सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए वो पार्ट देगा जो LiLH4 से रिड्यूस नहीं हो सकता। आपने पढ़ा है तो आपको लगता है कि LiLH4 सबको रिड्यूस कर देगा, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो पता चलेगा कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो LiLH4 से रिड्यूस नहीं होते, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है C डबल बॉन्ड OBN। ये रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है। ये जो होगा ना, ये रिड्यूस नहीं होगा, मतलब BN मतलब CH2PH है, बेंजाइल है,
तो ये रिड्यूस नहीं होता। इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, इसके अलावा कोई ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, इसके अलावा सी मान लो आपके पास इस तरह के हैं, सी डबल बॉन्ड ओ Na+ है, K+ है, इस तरह के जो रिएजेंट्स होते हैं वो भी रिड्यूस नहीं होते। तो बेसिकली बच्चों LiLH4 सबको रिड्यूस कर देता है, इनको रिड्यूस नहीं कर पाता LiLH4। ठीक है, यहां पे आपको नॉट रिड्यूस, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि LiLH4 बिल्कुल मतलब वाइल्ड है, किसी को भी नहीं छोड़ता, लेकिन ये बच जाते हैं। अब बोलोगे सर एल्कीन, चलो ये तो हमें याद रह जाएगा, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा, आपको ये याद नहीं रहेगा, तो इसलिए आप इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखिए। ये दोनों जो होते हैं वो बच जाते हैं LiLH4 से। ठीक है, चलिए LiLH4 की मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि मान लीजिए जो LiLH4 है बच्चों, वो किस तरह से एक्ट करता है। सपोज करो कि आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ LiLH4 दिया गया, -78 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया ऐसे, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपको इसका सिंपल सस्ती मैकेनिज्म में बताऊं जो ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट मैकेनिज्म है, तो वो ऐसे है कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको H+ मिलेगा, इसको एक एक करके हटाएगा, H+ मिलता जाएगा, यहाँ H+ आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है, एक एक करके ये हटेंगे, फिर ये हटेंगे, लास्ट में अल्कोहल बचेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, कोई भी है बच्चों, आप सस्ती मैकेनिज्म की कॉपी यही होती है कि ये यहाँ से H- आएगा, इसको यहाँ से रिड्यूस करेगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इसका क्या सेंस है। सेंस है बच्चों, बहुत बड़ा सेंस है। सपोज करो एमाइड है आपके पास, अगर ये एमाइड है आपके पास, तो यहाँ पर LiLH4 किस तरह काम करेगा बच्चों, LiLH4 यहाँ जो H- आएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ से यहाँ आएगा, इसको ऊपर से ले जाएगा, तो ये NH2 है, डोंट वरी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ OH है, ये O पे माइनस जाएगा तो H+ मिल जाना है इसे, यहाँ पे H ऑलरेडी लग गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 लग जाएगा, आपके पास H+ आएगा बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसको पकड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, CHNH2, ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा OH2+, और फिर से LiLH4- यहाँ पर आ जाएगा बच्चों LiAlH4, तो इस बार जो H- आएगा बच्चों वो यहाँ पे अटैक करेगा और इस OH2+ को भगा देगा, यानी कि आपके पास CH2NH2 बचेगा। डोंट वरी, जैसे जैसे आते जाएंगे हम देखते जाएंगे LiLH4 किस तरह काम करता है, देखते जाएंगे। ठीक है, इसको लेके आपको परेशान नहीं होना है कि LiLH4 के काम किस तरह से होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि LiLH4 की चंगुल से ये बच जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछ देता है, और आपको लगेगा कि भाई LiLH4 है तो फिर ये क्यों नहीं गया। अच्छा, थोड़ा सा अगर बात करें इसके ओरिजिनल मैकेनिज्म की, ठीक है, इसके ओरिजिनल मैकेनिज्म की बात करें कि LiLH4 एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। उससे पहले कोई बात नहीं, चलो समझ ही लेते हैं। ये गौर से देखो, ये C डबल बॉन्ड O, और मान लो ये एक सपोज करो कि ये कीटोन है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, कीटोन है, हमने ले लिया LiLH4, LiAlH4। अच्छा बच्चों, आपको पता है LiLH4 में क्या होता है, गौर से देखिए कि LiLH4 में यहाँ लिथियम प्लस अलग होगा, AlH3 अलग होगा, और साथ में H- अलग होगा। बोलो हाँ, एकदम समझ लो। पहले ये H- जाएगा इसके पास, ये उठेगा यहां, और ये O- अटैक कर देगा इस AlH3 पे। ठीक है, अच्छा तो क्या बना, तो सर यहां AlH3, गौर से देखो AlH3 पहले से है, और यहां कौन हो गया, तो यहां हो गया सर O, यहां देखो C, और यहां पे H आ गया है देखो, और ये 2 R है। अच्छा ऐसा हुआ, हाँ सर यही हुआ। ठीक है, अब जरा समझो क्या हुआ। तो अब यहां पर क्या होगा बच्चों कि अब अगले क्यों है, ध्यान दो, एक और ले लो, इसी कीटोन को एक और लो, जैसे आपने यहाँ एक कीटोन लिया ना बच्चों, यहाँ एक से ज्यादा कीटोन लो, मान लो N कीटोन ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब होगा ये बच्चों कि ये जो गौर से देखो, ये यहां से लोन पेयर यहां जाएगा, एक H- निकलेगा, फिर से ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना, ये यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा, और यहां जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो इलेक्ट्रॉन वापस लौट जाएगा। बात समझो, एकदम रिलैक्स हो जाओ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, पूरी बात समझ में आएगी आपको। देखो यहां तक ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये लोन पेयर यहां से यहां जाता है तो ये यहां से यहां निकलेगा, और ये यहां से यहां अटैक करेगा, और ये यहां से यहां आएगा। बोलोगे हाँ सर ये तो आएगा। अब जरा गौर से देखो, ये O- यहां आया, तो ये O- क्या किया, वापस से Al पे जाता है, और इसने जो बॉन्ड बनाया था, चूंकि इस ऑक्सीजन पे प्लस था, ये बॉन्ड भी क्या हो गया, वापस लौट गया। मतलब आपके पास क्या हुआ, इस बार एल्युमिनियम पे 2 हाइड्रोजन है, पहले 3 थे अब 2 है, और इसके साथ OCH
R और R पहले एक थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे बच्चों? अब दो हो जाएंगे, OCH R और R। 1 सेकेंड, फिर से आइए, फिर वही काम होगा, ये यहाँ से निकलेगा, और अगला वाला जो कीटोन है, चूंकि कीटोन कई कीटोन है हमारे पास, कम से कम 4 तो लेना ही है, ये यहाँ आएगा बच्चों, ये यहाँ, ध्यान दो, ये यहाँ, और फिर ये यहाँ चला जाएगा, और ये जो लोन पेयर ले रहा था इस लोन पेयर को लौटा दिया जाएगा। इस बार क्या हुआ? अच्छा सर, इस बार एल्युमिनियम के साथ क्या हुआ? गौर देखो, OCH, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऐसे लिख दूं, CHR, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऐसे लिख दूं? लिख दो सर, बताओ, ऐसा कर सकता हूं? हाँ सर। फिर से क्या हो जाएगा बच्चों? एक लोन पेयर यहां आएगा, ये यहां जाएगा, और एक और जो आपके पास कीटोन है प्यारे बच्चों, उस पे जाके अटक जाएगा। ये यहां देखो, ये यहां गया, ये यहां खुल जाएगा, फिर से ये यहां आएगा और इस बॉन्ड को वापस पहुंचा देगा। आप बोलोगे सर आप करना क्या चाहते हो? मैं नहीं कर रहा बच्चों, ये तो मैकेनिज्म कर रही है, मैं तो बस उसको दिखा रहा हूं आपको कि होता क्या है। तो आपके पास होगा क्या बच्चों? Al, और आप सोच के देखो, OCH R, OCH R, OCH R, OCH R। और एल्युमिनियम पे कितने? आप हमेशा याद रखना, एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज आ रखा होगा? एल्युमिनियम पे तो माइनस चार्ज आ रखा होगा। और अब हम यहां से करने वाले हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम यहां से करेंगे हाइड्रोलिसिस, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे ये सभी बॉन्ड तोड़ दिए जाएंगे। जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, ये सभी बॉन्ड को क्या किया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। ये सभी बॉन्ड क्या कर दिए जाएंगे बच्चों? तोड़ दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर ये सभी बॉन्ड क्या किए जाएंगे? तोड़ दिए जाएंगे। ये देखो, ये सभी बॉन्ड क्या होंगे बच्चों? यहाँ पर तोड़ दिए जाएंगे, ऐसे करके देखो, ये सभी बॉन्ड तोड़ दिए जाएंगे, HOH। देखो ये सभी बॉन्ड क्या होंगे? तोड़ दिए जाएंगे, HOH। देखो ये सभी बॉन्ड तोड़ दिए जाएंगे, और अल्टीमेटली सभी को अपना अपना क्या मिल जाएगा? RCH R और OH। देखिए ये कितने बने? एक साथ 4 बने। इसीलिए LiLH4 की मैकेनिज्म का हम ओरिजिनल मैकेनिज्म यूज नहीं करते, हम इसकी फर्स्ट कॉपी मैकेनिज्म को यूज करके अपना काम चला लेते हैं। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि यकीनन इसका जो मैकेनिज्म है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्यारे बच्चों, बस लेंदी है। इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है? बस लेंदी है, काफी ज्यादा, मतलब एक ही रिएक्शन को 4 बार करना पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हाँ भाई लेंदी हुआ तो क्या हुआ, लेंदी हुआ तो क्या हुआ, है तो अपना, एक सेकंड, लेंदी हुआ तो क्या हुआ, है तो मैकेनिज्म। चाहे अपना बच्चा कैसा भी हो, ठीक है, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, अपना बच्चा तो अपना बच्चा ही है, तो मैकेनिज्म है तो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों इसे। ये सब है, ये सब बताया मैंने आपको। इसमें बहुत सारे छोटे मोटे हैं, आपको बिल्कुल भी इन सब पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सबका रिजल्ट आपको एक ही जैसा आएगा। सपोज करो यहाँ ऐसे दे दिया RC डबल बॉन्ड OET। अरे एस्टर है सर, क्या ही करना, LiLH4 लाओ, उड़ा दो, सब वही मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, RCH2OH, ठीक है। ये देखो RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, क्या है? अरे एसिड एनहाइड्राइड है सर। अरे क्या ही फर्क पड़ता है प्यारे बच्चों, लाओ उड़ा दो, हटा दो, क्या बन जाएगा? RCH2OH। एक और देख लो प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है लैक्टोन, देखो क्या हो जाएगा? अरे सर कुछ नहीं करना, LiLH4 लाओ, उड़ा दो, सस्ते वाला मैग्नीज यूज कर, इसको नहीं हटाना है, NH नहीं, आपको पता है C डबल बॉन्ड और NH में O जाएगा, NH नहीं जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। देखो इस तरह से छिटपुट छोटे छोटे रिएक्शन सारे होते हैं, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई कौन रिएक्ट नहीं करता, बाकी क्योंकि सब तो रिएक्ट कर जाते हैं। और एमाइड वाला जो केस आएगा बच्चों, यहाँ थोड़ा सावधानी बरतना, यहाँ ऑक्सीजन मत रहने देना,
ऑक्सीजन को हटा के NH रखने देना। क्यों है बच्चों? इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक टर्म यूज हुआ है बच्चों, नाम है वॉन ब्रुयान डिग्रेडेशन। ठीक है, एक टर्म यूज हुआ है यहाँ पर, वॉन ब्रुयान डिग्रेडेशन। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको पहले आंसर छांटने हैं प्यारे बच्चों। आपने कहा कि सर पहले मैं कर दूं, या आप थोड़ा देखोगे, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो, आपको भी आंसर मिल जाएंगे। एक बार वीडियो पॉज करके सोचो बच्चों, ठीक है? चलो हो गया होगा। देखो आपके पास LiLH4 है, LiLH4 के रहते भला ये कैसे बच जाएगा? ये तो बचने का सवाल ही नहीं उठता ना। अगर LiLH4 है आपके पास तो इसके होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बोलो, ये तो खत्म हो गए। और LiLH4 के जाने से ये खत्म हो गया तब तो ये बना, तो फिर BrCN का क्या हुआ है? तो इसका मतलब तो ये भी काम नहीं कर रहा। अरे बबुआ, आपने एक स्टेप में जो बना उसको यहां लिखा हुआ है, तो आखिर दूसरे स्टेप में किया क्या वो तो पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब A और D तो गए काम से। अब B और C में आइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर B और मतलब आंसर B और आंसर C, इनको देखिए। अगर आप B और C को यहां पर देखेंगे बच्चों तो आपको क्या दिखेगा कि सर गौर से देखोगे तो आपको यहां पर ध्यान दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? यहां तक आप, अच्छा यहां तक आपको आ गया। अब मैं थोड़ा बता दूं बच्चों आपको वॉन ब्रुयान डिग्रेडेशन क्या होता है। कुछ है नहीं, Br है, Cn है, ठीक है? यहां पर Br पे माइनस चार्ज है, Cn पे क्या होता है? प्लस चार्ज है। तो यहां क्या होगा बच्चों? एकदम ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूं एकदम गौर से सुनो, इंपॉर्टेंट है ये यहां से यहां आएगा प्यारे बच्चों, ये यहां से यहां आएगा, और ये क्या कर देगा? इस पर अटैक कर दे, इस बॉन्ड को पूरी तरह तोड़कर निकाल देगा। बस यही है वॉन ब्रुयान डिग्रेडेशन। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? सीनियर लेवल के एग्जाम में आ चुका है, लेकिन जूनियर लेवल के एग्जाम में अभी बार बार आ रहा है, और फिर JRF वगैरह में इसकी एंट्री रिपीटेशन होती रहती है। बस यही है वॉन ब्रुयान डिग्रेडेशन। यानी इस नाइट्रोजन पे मिथाइल तो है ही, और साथ में क्या लग गया? साइनाइड। और उसके बगल वाले कार्बन पे कौन है? ब्रोमीन। तो ढूंढो, इधर ब्रोमीन हो उधर साइनाइड हो। तो बोलोगे सर ये यहाँ भी है सर, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड वो था, खत्म हो गया। इधर ब्रोमीन है, इधर साइनाइड है, और यहाँ मिथाइल है। यस, यही आंसर है। तो फिर ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इधर साइनाइड है, इधर ब्रोमीन है, तो ये तो सवाल नहीं उठता है। कायदे से इस क्वेश्चन को होने में कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। आपको थोड़ा सा वॉन ब्रुयान डिग्रेडेशन अगर पता हो तो इस क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड में आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ूं? यस सर, नेक्स्ट आगे बढ़िए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? CSIR का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 सेकेंड में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको 10 सेकेंड में बताना है। मैं चाहता हूँ पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। पॉज कीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5 हो गया होगा, आपने पॉज किया होगा, इसको ट्राई किया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे 10 सेकेंड में किया जाए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से हिंट देते हैं आपको बच्चों कि आओ मुझे कर डालो। लो, आपने सबसे पहले जरा चेक करो, यहाँ पर जो है ये ET3NKH और ये वाला दिया है, ये पोर्शन देखो। तो इस पोर्शन, ये हमेशा नीचे से चेक करो, कभी ऊपर से नहीं, नीचे से चेक करो। तो ये पोर्शन है, यानी कि ये आयोडीन बता रहा है कि यहाँ पे अटैक होगा और आयोडीन निकल जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो है ये जो आपको है आइसोब्यूटाइल, ये कहीं हर जगह लगा होगा, ठीक है? मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहीं ना कहीं, मतलब कई जगह पे लगा हुआ होगा, या मतलब यहाँ से इस जगह से, तो आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल है बेसिकली। सेकेंडरी ब्यूटाइल कई जगह पे लगा होगा, जिसे मिथाइल पीछे होगा। हाँ सर, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ भी लगा है सर, ये हर जगह लगा है सर, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं लगा है, देखो ये जो एक कितना है, सॉरी 1 2 3 4 है ना, एक ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर ऑप्शन। तो वही सर, ये तो कंफर्म है कि सर यहाँ नहीं दिख, यहाँ मतलब उसमें नहीं दिख रहा है सर। तो अगर नहीं दिख रहा है तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और वैसे भी जरा गौर से देखो, यहाँ पर आप इससे पीछे वाले स्टेप में LiLH4 है, LiLH4 के रहते ये कैसे जिंदा बच जाएगा? और LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड वो थोड़े छोड़ देगा आपको, तो वो ऑप्शन तो बिल्कुल गया काम से। और LiLH4 की वजह से ये भी चला गया, LiLH4 की वजह से ये भी चला गया, क्योंकि LiLH4 इसको कभी जिंदा छोड़ेगा नहीं। अब बच गए ये फर्स्ट और लास्ट वाले, ठीक है? अब ये फर्स्ट और लास्ट वाले बच गए। अब जरा आप गौर से देखो तो यहाँ पर OBN है, BNI है। गौर से देखो, BNI मतलब बेंजीन को की एंट्री हुई है, बेंजाइल की। OBN मतलब BNI है, मतलब वहां पर O पे BN लगा होगा कहीं पर। और LiLH4 उसको रिड्यूस कर दे, ये हो नहीं सकता। जरा गौर से देखो, यहाँ COOBN बच गया है, जबकि यहाँ COOBN नहीं बचा है, ये CH2OH बना है। दैट्स वाई के आंसर ये है। और इस क्वेश्चन को बनाने में फिर से आपको 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा। देखिए, मैं करके दिखा रहा हूं, डोंट वरी, मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप सोचो इस बारे में कि ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन कहां है सर? ये वाला कहीं ना कहीं 1 से 2 जगह पे आएगा। देखो हर जगह 2 2 है, एक्सेस है तो भाई 1 क्यों होगा? हर जगह 2 2 है, यहां नहीं है।
LiLH4 की वजह से देखो ये क्यों बच जाएगा, यहां क्यों बचेगा, तो 2 और 4 तो ऐसे खत्म हो गए, बच गया 1 और 3 नंबर। अब जरा यहां देखिए, यहां BNI है, मतलब बेंजाइल लगा है। BN मतलब बेंजीन नहीं होता, बेंजाइल होता है, तो बेंजाइल लगेगा COBN, तो आपको पता है भी, जस्ट मैंने बताया कि LiLH4 COBN को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये बच जाएगा, यहां रिड्यूस हो गया, मतलब कि ये गलत है, तो आंसर ये भी गलत हो गए। अब मैं इसको करके दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा कैसे, डोंट वरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा, समझ में आ गई बात आपको? लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करके देखते हैं। देखिए ये जो एग्जांपल है, ठीक है, इस एग्जांपल को हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो भाई एक्वस Na2CO3 K2CO3 BNI लग गया, तो भाई K2CO3 क्या है, बेस है, बेस है, बेस है, तो किसको अटैक करेगा, एसिड को। और एसिड कहाँ है, यहाँ एसिड, गौर से देखो एसिड कहाँ है, यहाँ। तो इसने क्या किया, यहाँ से H+ निकाला और इस O- ने अटैक किया BNI पे, तो BN को पकड़ लिया। लो इसने क्या किया बच्चों, इसने BN को पकड़ लिया, OBN हो गया यहाँ पर। लो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, तो ये हट गया सर, और यहाँ हट के यहाँ पर BN लग गया इसमें। BN मतलब सर, मतलब CH2PH, यही होता है BN। ठीक है, तो अब आ गया LiLH4। LiLH4 अब इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, LiLH4 इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। LiLH4 इसको रिड्यूस कर देगा। तो जब LiLH4 आया बच्चों, तो LiLH4 ने इसको बोला कि भैया आप छोड़ दो, आपसे मतलब नहीं है, इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो LiLH4 ने क्या किया, इन दोनों को खत्म कर दिया। LiLH4 ने इन दोनों को खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या बना दिया, ये इसको, ये भी गया और ये भी यहाँ पर आपको गया, मतलब कि यहाँ पे भी बन गया OH और यहाँ पे भी बन गया क्या आपको OH। उसके बाद क्या हो गया बच्चों, तीसरे स्टेप में ET3N आया, यानी कि बेस आया, KH एक्सेस, यानी कि दोनों के हाइड्रोजन हटाए गए, और हाइड्रोजन हटा के क्या किया गया, इस आयोडीन पर अटैक करा, इसको निकाला गया। उसी तरह यहाँ से भी अटैक कराया गया और इसको निकाला गया, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना गया बच्चों, तो ये जो था, ये जो था बच्चों, इसमें ये COOBN तो बिल्कुल एज इट इज रह गया, COOBN तो कहीं नहीं गया। और यहाँ जो OH था बच्चों, O से कौन जुड़ गया, O से ये पोर्शन जुड़ गया, मतलब ऐसे जुड़ गया, यहाँ पे आपको क्या हो गया, मिथाइल। उसी तरह यहाँ पर जो था बच्चों, ऐसे था पहले, फिर यहाँ ऐसे था, इस जगह पे जो O था बच्चों, यहाँ तो H है, और इस जगह पे जो O था, ये O जाके जुड़ गया इससे, फिर से देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल से। लो हो गया काम। तो यही प्रोडक्ट आपको बनाकर दिखाया गया है। ठीक है, अब बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ था? नहीं, कुछ भी टफ नहीं था इस क्वेश्चन में। बताइए प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, अपने आप में महानतम सवालों की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लेडन और जेफएल के अंदर ही होते हैं, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग थिंक करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है, किस तरह से ये क्वेश्चन काम किया है। लेकिन मैं इसमें बताना चाहूँगा बच्चों, एक छोटा सा टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा पहले, लैक्टोन या लैक्टम फॉर्मेशन। मैं थोड़ा सा आपको चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे गौर कीजिए, लैक्टोन या लैक्टम फॉर्मेशन। क्या मतलब बच्चों लैक्टोन या लैक्टम फॉर्मेशन का? सर अगर हमारे पास यहाँ पे या तो एस्टर हो और या मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरह से सर यहाँ पर एक देखो, इस पोजीशन को बोला गया अल्फा, इसको बोला गया बीटा, इसको बोला गया क्या आपको अल्फा बीटा गामा, इसको बोला गया क्या आपको डेल्टा, इसको क्या बोला गया, ये बोला गया फाई। ठीक है, अल्फा बीटा, ये हालांकि फाई इस तरह नहीं लिखना चाहिए, बट कोई ना। इन किसी भी पोजीशन पे ये गामा, डेल्टा और फाई, इन तीनों पोजीशन में किसी भी पोजीशन पे अगर मान लो बच्चों, एकदम रिलैक्स हो जाइए, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, इन जगहों पे अगर मान लो NH2 हो, चाहे यहाँ NH2 हो, चाहे यहाँ NH2 हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, यहाँ अटैक करेंगे और इस पोर्शन को यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ होगा तो यहाँ से अटैक करके निकालेंगे, यहाँ होगा तो यहाँ से अटैक करके निकालेंगे। और जो बनेगा, मान लो कि ये इस तरह का बनता है, ये मान लो कि ये इस तरह का बनता है, ये देखो, इसका नाम होगा बच्चों लैक्टम।
क्या नाम होगा बच्चों इसका? लैक्टम नाम होगा। हाँ, रिंग बड़े छोटे होंगे, अल्फा ये गामा डेल्टा पाई जहां होंगे उसके हिसाब से रिंग का साइज डिसाइड होगा। मतलब मेरे कहने का ये है प्यारे बच्चों, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे कहने का ये मतलब है कि सपोज करो आपके पास ये C डबल बॉन्ड OR है और यहाँ पे एक अल्फा बीटा गामा, देखो यहाँ पे ये देखो, यहाँ मान लो आपके पास कौन है? NH2 है। ठीक है, ये कौन सा पोजीशन हो गया? अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। मान लो गामा पोजीशन पे NH2 है, तो ये क्या होगा बच्चों? क्योंकि H+ होगा, H+ को मिल चुका होगा, इसको H+ मिल चुका होगा, तो ये लिविंग ग्रुप बन गया बेहतर। देखो ये लिविंग ग्रुप बन गया और इसने यहाँ जाके क्या कर, इस पूरे पोर्शन को यहाँ से निकाल दिया और ये बन गया, दैट्स कॉल्ड लैक्टम। लेकिन NH2 के बदले अगर OH होता प्यारे बच्चों, अगर NH2 के बदले OH होता तो क्या बनता? तो फिर बन जाता लैक्टोन। क्या बन जाता बच्चों? तो बन जाता लैक्टोन। ये फॉर्मेशन होता है, इसका नाम है लैक्टोन। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि लैक्टम फॉर्मेशन या लैक्टोन फॉर्मेशन ये आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे काफी क्वेश्चन पूछ चुके हैं और आगे भी पूछते रहेंगे, लैक्टोन या लैक्टम फॉर्मेशन। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इसको लेके परेशान नहीं होना है। तो ये लैक्टोन फॉर्मेशन या लैक्टम फॉर्मेशन के बारे में आपने यहां पर देखा। अब वापस आ जाइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप बोलोगे कि सर चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बच्चों। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर, कोई LiLH4 वगैरह कहीं कुछ नहीं है। सर आप बच्चे की जान ले लोगे क्या? सर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो, देखो। देखो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर जैसे आपके पास NH2 है, देखो करना क्या है, सिंपल। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ रहा है ना बच्चों कि ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस खुलेगा और H+ मिल जाएगा। अरे H+ होता है बच्चों हर जगह, ये माइनस से खुलेगा H+, और यही काम तो यहाँ भी करेगा। देखो ये वाला पोर्शन ये यहाँ करेगा तो ये भी खुल जाएगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन हट गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा का पूरा पोर्शन खत्म, हमें इससे कोई मतलब नहीं। देखो तो यहाँ NH2 बन गया, बोलो NH2 बना। और NH2 बना तो हीट कर, अब हीट करना, हीट अगर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो होना ही इलेक्ट्रोनाइजेशन। लेकिन इलेक्ट्रोनाइजेशन को थोड़ा हीट चाहिए होता है। ठीक है, ये याद रखना, इलेक्ट्रोनाइजेशन थोड़ा हीट चाहिए होता है। बस कुछ नहीं सर, ये लोन पेयर आ गया, अब ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और इस पोर्शन को क्या कर देगा? हटा देगा। देखो तो कौन सा पोजिशन पे? अल्फा बीटा, और ये देखो गामा पोजीशन पे NH2 आता, वो अटैक करेगा और यहाँ से क्या कर देगा? निकाल देगा। यानी कि इस नाइट्रोजन के अटैक करने से ये चला गया और एक मेंबर रिंग, क्या 5 मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग। तो फिर ये 6 मेंबर रिंग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये 6 मेंबर रिंग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन दो 5 मेंबर रिंग में ढूंढो। इस रिंग में जरा चेक करो तो C डबल बॉन्ड OMe, देखो ये पूरा का पूरा CH2OBN बच गया है। देखो यहाँ कहाँ गया CH2OBN? काटो इसको, लो आंसर। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड भी नहीं लगे। बताओ, 10 सेकेंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को यूज करना होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कभी इसलिए नहीं बनाए जाते बच्चों कि आप बना ही ना पाओ, आपका मेथड ही गलत होता है कि उसको अप्रोच करने का। मेरी बात समझ रहे हो? उसको अप्रोच करने का जो तरीका यूज करते हो वही रॉन्ग है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे क्वेश्चंस बन जाएं? बताओ, कैसे उम्मीद करते हो इस बात की आपके क्वेश्चंस बन जाएं? ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा मैं करके दिखा दूं। वेरी गुड, आपकी आवाज मुझे सुनाई देती है, सुन सकता हूं मैं आपकी बात। कह रही सर करके तो दिखा दो इस क्वेश्चन को। लो, इस क्वेश्चन को मैं आपको बना के दिखाता हूं। बाकी आप समझ चुके होंगे, आपको अगर ना भी बना के दिखाऊं तो आपको समझ में आ चुका होगा। देखो ये बात तो क्लियर है कि सर NH2 यहां आएगा, अरे रे NH2 यहां आएगा सर, इसको जाना पड़ेगा। NH2 यहां आएगा सर, इसको जाना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि यस सर, ये सब बात समझ में आ गई। इधर क्या बना हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा ये बन के रेडी हो गया सर। ये हमें दिख रहा है, ये वाला पोर्शन हमें यहाँ ऐसे दिख गया, बोलो हाँ या ना। और बस इसको यहाँ ले जाओ, तो ये यहाँ से यहाँ चला। अरे बबुआ H+ है, चिंता मत करो, ये H+ को ले चुका होगा तभी जाके वो भागेगा। जरा चेक करो क्या बना, एक 5 मेंबर रिंग बना। लोग पता है, लोग फंस जाते हैं स्टीरियो को देखे, अरे सर स्टीरियो कितना दिया। अरे स्टीरियो का तो कोई यूज ही नहीं बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टीरियो का तो कोई यूज ही नहीं था। वो तो फालतू में आपको सिर्फ उलझाने के लिए स्टीरियो दे रखा है। असल तो कॉन्सेप्ट ये था कि देखो ये है तो ये है, बात खत्म, लो हो गई। इसी को देख लो, ये C डबल बॉन्ड O, ये OBN है, CH2OBN, और यहाँ मिथाइल है, काम खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन होने में कितना टाइम लगता है बच्चों? ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप मेथड से चलोगे, जो पैटर्न जो सालों से चलता रहा उस पर चलोगे, तो फिर ये इन क्वेश्चंस को बनने में आपको मेरी हमेशा से ये कोशिश है कि आपसे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी बने, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चंस को फटाफट अटेम्प्ट करो, ताकि जितनी जो डिफ़िकल्ट पार्ट हो, जो पार्ट C में जो बच्चों को समय लगता है वो कम से कम हो।
ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाओ। अगर आपका JRF के लायक हो तो आपका SPM हो जाए। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप मेरे टेक्निक से चलो, देखो आपका रिजल्ट कितना बेहतरीन होगा। मैंने एप्लीकेशन पे इतनी कायदे से चीज़ों को पढ़ा रखा है, अभी उस पे लगभग 400 घंटे का कंटेंट ऐड हो रखा है, हो चुका है। अभी और 2 ढाई महीने में लगभग 300 घंटे का कंटेंट ऐड होगा। ठीक है, आपने मेरा ऐड देखा होगा। ठीक है, आपने मेरा ऐड देखा होगा, मैं 700+ आवर की क्लासेस उसमें ले रहा हूँ। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी आपको असाइनमेंट्स हैं, बुक्स हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो क्लास नोट्स में क्लासें पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये मेरे क्लास नोट्स हैं, देखो इन्हीं नोट से मैंने पढ़ा है। देखो क्या लिखा हुआ, रिएजेंट। ये देखो क्या लिखा है, रिएजेंट। इस कॉपी की मोटाई देखो, ये इस कॉपी की मोटाई देखो, यहाँ भी लिखा है रिएजेंट। ये देखो इस कॉपी की मोटाई देखो, इतनी मोटी कॉपी रिएजेंट की। ठीक है, लगभग 28 से 30 क्लास उस पर करवा रखा है मैंने। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, आपको मैं दिखाऊं, ये मेरा स्टडी रूम ही है, तो मेरे पास यहाँ सब कुछ है। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो इतनी मोटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसी करके सारी कॉपीज़ मैं कभी दिखाऊंगा आपको, अपनी कॉपीज़, अपने नोट्स। ठीक है, ये सारे मैंने करवा रखे हैं, और ये सब की फ़ोटो आपके पास है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करते हो ना, उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सीखिए, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। चाहे आप मेरे ऐप पे पढ़ रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, इस सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखिए। ये सीरीज़ आपको बहुत कुछ देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।